जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रस्तोगी स्टडी ग्रुप में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये वार्षिक करेंट अफेयर्स का बुक, जो आपके बिहार दरोगा, एडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल और बीएसएससी 10+2 के दृष्टिकोण से जो कि है ये बुक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें टोटल करेंट अफेयर्स को वर्षिकांक के रूप में जो कि है कवर किया गया है, जिसको आज हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं, जिसमें आज हम इसके प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। चर्चित नगरी दार ए सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के दौरान कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नगर कहाँ अवस्थित है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। चर्चित नगरी दार ए सलाम जो है संसदीय चुनाव के दौरान जहां हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, तो ये स्थान कहाँ है? तो ये आपका तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन और डिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की मेजबानी जो की है किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? बालोद है, जो छत्तीसगढ़ का, ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो ये मालदीव बना है, ये भी सही है आपका। और मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तराखंड है, ये भी सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? बताइए यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खालिद अल एनानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को जो कि है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मसाकी काशीवारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ सौर वन उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए अक्टूबर 2025 में इंग्लिश
प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संजू सैमसन को जो कि है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? बताइए। अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सत्य मिलान का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन है? तो ये चंडीगढ़ है। और आपका कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये असम में होता है। ये दोनों जो कि है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच का अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में टाइमेक्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो बताइए, हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी जायसवाल को जो कि है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बना है। ये फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इन सभी को हम जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास करवाते हैं, डेली जो करंट अफेयर्स का हम क्लास करवाते हैं, उसमें सारा क्वेश्चन ये सब मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो कि है ना हमारे डेली करंट अफेयर्स का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? बताइए। विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सत्य मिलान करें। सूचकांक दिया हुआ है और भारत का रैंक दिया हुआ है। सतत व्यापार सूचकांक 2025, तो इसमें भारत का स्थान 23वां है, ये सही है। आगे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, तो इसका जो स्थान है वो रैंक है वो 128वां है। अगला है ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025, तो इसमें भारत का स्थान 102वां है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 का जो स्थान है वो 38वां है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो बताइए, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 जो है भारत किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3%। अगला क्वेश्चन आइए, अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विशाखापत्तनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गलत कथन का चयन करें। कह रहा है कि गलत जो है उसका चयन करने का रहा है। तो आइए देखते हैं, ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया, ये सही है आपका। आगे है,
चर्चित मड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये भी सही आपका। ये जो ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार में है। आगे आइए, जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? ये गलत है, ये जोधपुर में नहीं पहले हुआ था, पहले ये आपका अलवर में हुआ है। ठीक है, पहले आपका राजस्थान के अलवर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन चुनने बोल रहा है कि कौन सा सत्य है। तो आइए देखते हैं। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया? ये सही है आपका। आगे आइए, पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ? ये नहीं, ये गलत है, ये अबू धाबी में हुआ है, अबू धाबी में। आगे आइए, इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने हेतु IMAP मिशन लॉन्च किया गया? ये नहीं, ये IMAP मिशन जो की है लॉन्च नहीं किया गया, ये आदित्य L1 किया गया, आदित्य L1 किया गया। आगे आइए, कोच्चि में INS एंथ्रोज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? नहीं, भारतीय एंथ्रोज को जो की है ये विशाखापत्तनम में शामिल किया गया, विशाखापत्तनम में जो की है इसको शामिल किया गया एंथ्रोज को। और ये कोच्चि में किसको शामिल किया गया? तो ये INS विक्रांत को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्कई पद्मशाली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, शांता रंगस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बताइए, हाथियों के लिए गज रक्षक ऐप जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है कौन है? बताइए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूनमू 5 मॉनस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बताइए, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, मोदी का मिशन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्बीर हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मिलान करने कह रहा है, मिलान करें। एक तरफ टूर्नामेंट दिया हुआ है, एक तरफ विजेता दिया हुआ है। जापान ओपन 2025, तो इसका विजेता कौन है? तो ये कार्लोस अल्काराज हैं। आगे है चाइना ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो ये जेनिक सिनर हैं। आगे है फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन है। इसमें जो भी जीके आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें हम जो डेली क्लास जो करवाते हैं, डेली जो करंट अफेयर्स का जो क्लास हम चलाते हैं, उस क्लास का सभी क्वेश्चन इसमें टैली कर रहा है। तो आप लोग जो कि है ना, हमारे डेली क्लास का जो कि है डेली करंट अफेयर्स का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए एग्जाम के लिए आपके बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी कौन बना है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उरुग्वे बना है, ठीक है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये आपका उरुग्वे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई है? तो बताइए किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? बताइए, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्फर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पणजी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? तो बताइए, किस राज्य में जो की है व्यापक कैंसर देखभाल नीति को जो की है मंजूरी दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो बताइए, हाल ही में जो की है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, IUCN का 99वां सदस्य कौन बना है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? IUCN का 99वां सदस्य जो है वो आपका तुवालू बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? बताइए, हारून रिच लिस्ट में जो कि 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? बताइए, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मैत्री द्वितीय। भारत के द्वारा जो है कि है अंटार्कटिका में जो चौथा अनुसंधान बनाया जा रहा है उस स्टेशन का नाम है मैत्री द्वितीय। ये ज्ञान बिंदु का करेंट अफेयर्स का सेट 1 जो कि है समाप्त हुआ। ये कैसा लगा क्लास आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो क्लास करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिविजन कर लीजिएगा। और हम आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप जो कि है डेली जो मेरा करेंट अफेयर्स का क्लास आता है, डेली करेंट अफेयर्स का क्लास जो आता है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं वो जो कि है हम डेली जो करवाते हैं क्लास उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो कि है टैली कर रहा है। तो आप लोग जो कि है इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।